बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 में जो है वो दो मेथड के साथ जो है वो हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है वो है ग्रामर रूल, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, ठीक है। आज मैं आपको ग्रामर रूल से करना सिखाऊंगी कि ग्रामर रूल से कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इनवर्जन और ग्रामर रूल दोनों में जो है वो आपने मैट्रिसेस बनाने हैं। ए मैट्रिक्स बनाएंगे आप, उसमें ये x के जो हैं वो कोफिशिएंट वो लिखने हैं विद साइन, ठीक है। अब ये y के जो कोफिशिएंट हैं वो भी आपने लिखने हैं। इसी तरह a बना लिया, फिर आपने बनाना है b में जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं आपने वो लिखनी है कॉलम की फॉर्म में। उसके बाद एंड पर जो मैट्रिक्स है वो आपने बनाना है x, उसमें आपने x और y जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ग्रामर रूल में जो है वो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगाना है फार्मूला ax ओवर a मोड दोनों का, ठीक है। उसके बाद मोड यानी कि डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ay ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने इनका अलग अलग फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ax और ay जो है वो आपने कैसे बनाना है। a तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ये दोनों नहीं है, इनको कैसे बनाएंगे। ax के लिए अब ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और ये b है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x के हैं रियल नंबर्स या कोफिशिएंट कह लें, आपने उनको भूल जाना है और ये जो b वाला जो कॉलम है उसको उठाकर ये x की वैल्यूज़ की जगह पर लिख देना है, ठीक है। और ये जो y वाली हैं इनको वैसे ही लिख देना है। ये हमारे पास बन गया ax। इसी तरह आपने ay भी बनाना है। ay बनाने के लिए इसी ए मैट्रिक्स में जो y की वैल्यूज़ हैं ये जो हमने लिखी थी उनकी जगह पर जो है वो b वाला जो कॉलम उठाकर है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास बन गए ax और ay। अब उसके बाद हमने ax का, a का, ay का, तीनों का अब मोड अलग अलग लेंगे। a का डिटर्मिनेंट लेंगे, a मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 3 -2 2। मैंने आपको सिखाया था डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ार 4 माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 10। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आया है 10। अब हमने लेना है ax का मोड। ax की वैल्यू है 4 6 -2 2। इधर भी आपने ऐसे करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा 12 और 8 जो है वो 20। हमारे पास जो ax मोड आया है वो है 20। ax डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ay की वैल्यूज़ हैं 2 3 4 6।
जब डिटर्मिनेंट लेना है तो ये आ जाना है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 12 माइनस 12 जो है वो आ जाएगा 0। ये आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। अब मैंने आपको बताया था कि x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फार्मूलाज लगाने हैं। ए एक्स ओवर ए मोड डिटर्मिनेंट y ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। ए एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी 20, ए मोड की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। इसी तरह y के लिए ए वाई मोड जो है वो हमारे पास आया 0 और ए मोड जो है ए डिटर्मिनेंट वो भी 10, ठीक है। आपने ये वैल्यूज़ पुट की। अब 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और इसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 0 और सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा निकला है 2 और 0। इसी तरह इनवर्जन मेथड जब हम करते हैं तो उसका आंसर भी जो है वो क्रैमर रूल का जो आंसर आता है वो दोनों के सेम